अक्षांश और देशांतर, एक ऐतिहासिक खोज। कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है, चारों तरफ सिर्फ समुंदर की आवाज है। दूर दूर तक बस काला पानी दिखाई देता है। ना कोई रोशनी, ना दिशा बताने वाला कोई यंत्र, ना मोबाइल और ना ही जीपीएस। आकाश में टिमटिमाते तारे, हल्की सी चांदनी और हवा की दिशा। बस इन्हीं के सहारे एक नाविक अपना रास्ता अनुमान से तय करने की कोशिश कर रहा है। हजारों वर्षों तक समुंदर की यात्रा लगभग एक जुआ ही थी। गलत दिशा, अचानक आए तूफान या घने बादलों से ढका आसमान। कई जहाज कभी अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं, कई वापस लौटकर आए ही नहीं। इसी अराजकता में एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ, हम पृथ्वी पर ठीक कहां हैं? इसी सवाल ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। प्राचीन विद्वानों ने सोचा, क्या पृथ्वी पर एक अदृश्य जाल, इनविजिबल ग्रिड कल्पना किया जा सकता है जिससे हर स्थान की एक निश्चित पहचान बन सके? उन्होंने पृथ्वी को एक गोल गेंद की तरह माना और दो प्रकार की रेखाओं की कल्पना की। ऊपर से नीचे, ध्रुव से ध्रुव तक जाने वाली सीधी रेखाएं देशांतर, लॉन्गिट्यूड, और पूर्व से पश्चिम गोल गोल घूमती रेखाएं, अक्षांश, लैटिट्यूड। इन दोनों के मिलने से पृथ्वी का हर बिंदु एक पते की तरह पहचाना जा सकता था। जिस तरह किसी शहर में हर घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह पृथ्वी पर हर जगह का एक निर्देशांक, कोऑर्डिनेट हो सकता था। अक्षांश निकालना तुलना में आसान था। नाविक सूर्य या तारों की ऊंचाई नापकर अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति समझ लेते थे। लेकिन देशांतर, ये सबसे कठिन पहेली थी। पूर्व या पश्चिम की सही दूरी जानने के लिए बेहद सटीक समय चाहिए था, और समुद्र में तेज लहरों, नमी और महीनों की यात्रा के बीच घड़ियां सही समय नहीं बता पाती थीं। देशांतर की यह समस्या इतनी गंभीर थी कि कई देशों के राजाओं ने विशेष इनाम घोषित किए। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, नाविक सब समाधान ढूंढने में जुट गए। किसी ने चंद्रमा की स्थितियों से गणना की, किसी ने ग्रहों और उनके उपग्रहों से। लेकिन समुद्री यात्रा के लिए एक आसान तरीका किसी के हाथ नहीं आ रहा था। तभी इतिहास में एक घड़ी निर्माता का प्रवेश होता है। उसका जुनून था ऐसी घड़ी बनाना जो कभी समय न चूके। उसने समुद्री यात्राओं के लिए विशेष मरीन क्रोनोमीटर बनाए, जो लहरों, नमी और लंबे सफर के बावजूद सही समय दिखाते थे। अब नाविक के पास एक नई शक्ति थी, सटीक समय। और इसी के साथ देशांतर की गणना भी सही होने लगी। दुनिया के नक्शे पहली बार सचमुच भरोसेमंद बने। आज अक्षांश और देशांतर पृथ्वी के लिए एक ग्लोबल एड्रेस सिस्टम बन चुके हैं। अक्षांश बताता है आप उत्तर या दक्षिण में कितने डिग्री पर हैं। देशांतर बताता है आप पूर्व या पश्चिम में कितने डिग्री पर हैं। जैसे 26 डिग्री उत्तर, 75 डिग्री पूर्व। यह पृथ्वी पर एक बिल्कुल निश्चित बिंदु है। यही अदृश्य जाल आज जीपीएस से लेकर हवाई जहाजों के कॉकपिट तक और जहाजों के नेविगेशन सिस्टम तक हर जगह एक ही भाषा की तरह काम करता है। अक्षांशों से धरती के गर्म, ठंडे और समशीतोष्ण क्षेत्र, क्लाइमेट जोन्स पहचाने जाते हैं, और देशांतरों से दुनिया भर के समय क्षेत्र, टाइम जोन्स बनते हैं। अब जब आपने अक्षांश और देशांतर का ये पूरा आधार समझ लिया है, तो अब समय है इसी वैश्विक जाल पर भारत की स्थिति को रखने का। और फिर देखेंगे इसी जाल को और नजदीक से देखते हुए राजस्थान पृथ्वी पर ठीक कहां स्थित है। ये हम अगले भाग में जानेंगे।